तिब्बत के किसी आदिवासी समुदाय में, जहां प्रसन्नता और शांति की भावना ने घेरा हर व्यक्ति को, वहां एक महात्मा ने अपनी प्रेरणादायक कहानियों और उपदेशों से लोगों को प्रेरित किया। उनका नाम था स्वामी ध्यानगुरु, जिनकी साधना और ज्ञान ने सभी को चमत्कारी बना दिया। स्वामी ध्यानगुरु की छोटी सी जंगल में वास्तविकता की धारावाहिका शुरू होती है। वे हर रोज सूर्योदय पर अपने आश्रम की छतरों पर जाकर बैठते थे और अपने शिष्यों को सच्चाई और संयम के महत्व की बातें सिखाते थे। स्वामी जी की भावनाओं का अच्छा असर उनके शिष्यों पर भी पड़ डेढ़ा था। एक दिन एक नया शिष्य भगवान आया। भगवान बहुत ही उत्साहित और प्रभावित था और वह जल्दी ही स्वामी जी के शरणागत हो गया। स्वामी जी ने उसे अपने आश्रम में स्वागत किया और उसे संतुलन और आत्मज्ञान की राह दिखाने लगे। धीरे धीरे भगवान ने संतुलन और संजीवनी ताकत प्राप्त की और उसकी दिमागी और आध्यात्मिक उन्नति हुई। एक दिन भगवान ने स्वामी ध्यानगुरु से पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं? स्वामी ध्यानगुरु ने भगवान की आंखों में उसी जिज्ञासा और उत्सुकता को देखा और उन्होंने कहा, बेटा, तेरे आदर्श और उद्देश्य की तलाश में तू बहुत आगे बढ़ चुका है। आज तेरे लिए मैंने एक कठिन कठिन परिश्रम तकनीक सिखाने का फैसला किया है। भगवान ने खुश होकर कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं पूरी मेहनत और आग्रह से तैयार हूं। स्वामी ध्यानगुरु ने भगवान से कहा, ठीक है, तू कल से मेरे साथ एक खास प्रशिक्षण शुरू करेगा। इस सख्त प्रशिक्षण के बाद तू अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और तेरा संतुलन और ध्यान भी मजबूत होगा। भगवान ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और अगले दिन स्वामी ध्यानगुरु के पास आया। स्वामी ध्यानगुरु ने उसे एक विशेष परिश्रम में भाग लेने के लिए तैयार किया। प्रशिक्षण के दौरान भगवान को भी कारीडीडियाह की मेहनत और ताकत की आवश्यकता का एहसास हुआ। उन्होंने संतुलन और ध्यान के अलावा सजगता, धैर्य और संयम की बहुत अधिक जरूरत है। उन्होंने स्वामी ध्यानगुरु के उपदेशों को मेरे ध्यान से सुना और फिर उनके अनुसरण में लग गए। एक दिन स्वामी ध्यानगुरु ने भगवान से कहा, बेटा, अब तूने बहुत कुछ सीख लिया है। अब तुझे अपनी सच्ची शक्ति को परखने का समय आ गया है। भगवान ने गर्व से सिर उठाकर कहा, गुरुजी, मैं तैयार हूं। स्वामी ध्यानगुरु ने उसे एक वन में एक अनजान साधु के पास भेजा, जिन्होंने भगवान को एक खास चुनौती दी। चुनौती यह थी कि भगवान को वन में एक संपूर्ण दिन भोजन के बिना रहना था। भगवान ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वन में अपना समय बिताने के लिए निकले। वन में भगवान ने जंगली फल, पिडढ़ा और जडडहाचित से भरी भूमि का सामना किया, लेकिन वे नहीं हारे। उन्होंने संतुलन, संजीवनी ताकत और ध्यान से सभी मुश्किलों का सामना किया। वन में रात आ गई और भगवान को भूख बहुत महसूस होने लगी। वे नींद से भी परे थे और उन्होंने अपनी मनोबल भी चिंता में डाल दी। उन्होंने स्वामी ध्यानगुरु के उपदेशों का स्मरण किया और धैर्यपूर्वक वन में कुछ भोजन के लिए खोजने लगे। धीरे धीरे ब्यान से भारी जंगल में उन्हें एक पेड़ के नीचे एक जड़ की तलाश में गया। वहां उन्होंने एक द्रव्यमय पौधे की खोज की जो उन्हें अपनी भूख को शांत करने के लिए परपटी थी। वे उस पौधे को तुड़कर उसके फलों को खाया और उन्होंने अपनी भूख को संतुष्ट किया। दूसरे दिन भगवान ने अपने आश्रम लौटकर अपने गुरुजी से मिलने के लिए तैयारी की। स्वामी ध्यानगुरु ने उनका स्वागत किया और पूछा, बेटा, तूने अपना परीक्षण पास कर लिया? भगवान ने खुशी और आत्मविश्वास से कहा, हां गुरुजी, मैंने अपनी सभी ताकत और संजीवनी शक्ति का उपयोग करके अपनी चुनौती पार कर ली है। स्वामी ध्यानगुरु ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने एक महानतम कार्य किया है। तूने संतुलन, संजीवनी ताकत और ध्यान के साथ सभी परिस्थितियों का सामना किया और अपनी असीम शक्ति दिखाई है। भगवान ने भी स्वामी ध्यानगुरु को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह मैं सदैव संतुलन, संजीवनी ताकत और शांति के साथ अपने आदर्शों के लिए काम करता रहूंगा। स्वामी ध्यानगुरु ने भगवान की प्रगति और उनके उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के शिष्यों में एक नया उत्साह और जोश आ गया था। इस घटना ने भगवान की आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण को और भी मजबूत बनाया और उन्होंने संतुलन, संजीवनी ताकत और ध्यान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया।
इससे पता चलता है कि संतुलन, संजीवनी ताकत और ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। यह तीन गुण हमें भाग्यवान बनाते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि हमें हमेशा आत्म संयम और